मेरा यही क्वेश्चन आ रहा, हाँ मेरा क्वेश्चन आपसे यही आ रहा था कि अगर कोई हाँ जैसे है आप अगर आपको आप समझिए आपने मुझे फोन किया, हाँ आना है, तो मेरी आपसे पहले बात होगी नहीं। कई बार है ना लोग बिना पूछे आ जाते हैं। हमने योगी जी के वहां पे सिर्फ एड्रेस के लिए वो करा और कंफर्म भी नहीं मिला तो हम खुद ही आ गए इनके आध्यात्मिक पद्धति के अंदर। DSK का जो इंफॉर्मेशन बुकलेट है उसमें लिखा है नो दिस इज नॉट अ वॉकिंग प्लेस, प्रायर इंटीमेशन इज नेसेसरी। यहाँ विजिट करना है तो पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा तभी आप यहाँ आ सकते हैं। चलो ठीक है, मेरा क्वेश्चन आपने लिख लिया। मेरे क्वेश्चन है जैसे कि मुझे जो अपनी लाइफ में लग रहा था कि एक जैसे कि मैंने बोला कि मैं अपने आप में एक तालाब बन गया शायद और उसमें काई लग गई है। काई समझते हैं कि अभी वो यूज होने लायक नहीं है। मुझे अगर अपने आप को कुआं बनाना है, कुआं इन द सेंस उसमें बहुत ज़्यादा स्रोत खुल जाते हैं, पानी के बहुत स्रोत खुल जाते हैं। शायद वो महासागर से ही मिल जाता है, वो पानी वहां से आ रहा है, जितना निकालोगे उतना ज़्यादा वो साफ पानी होता रहेगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है एक जीवंत गुरु, और वो भी मुझे नहीं पता वो आत्मज्ञानी है या नहीं, मुझे क्या पता उसे, वो डिक्शनरी में तो कोई वर्ड है नहीं और कोई पैमाना नहीं जो मैंने बोला कि। तो मुझे लग रहा कि अगर मेरे को कोई हाई फ्रीक्वेंसी मतलब कोई आत्मज्ञानी मुझे नहीं पता मैं कहाँ फंसी हूँ, मुझे हुआ है तो क्यों नहीं हुआ। मैं जब से इतना मतलब एक जवानी थी, एक जोश था, एक वैराग्य सब में आ जाता है जीवन काल में, सब कोई ये एक चढ़ता है। क्योंकि अगर मेरे मन चाही नहीं हुई तो जवानी में जोश होता, बोलेगा हट मेरे को भाड़ में जाए, मैं अब तो खुद ही कर लूंगा सब कुछ, क्योंकि बल होता है, भूखा भी रह लेगा, कुछ भी खा कमा लेगा। तो हर किसी को ये वैराग्य आता है। लेकिन एक उम्र के बाद बंदा अगर इस लेसन को लेकर हम चले लाइफ की लंबे पड़ाव में, लेकिन उसके बाद ही मैं बोल रहा हूँ यार मैं कहीं पहुंचा ही नहीं, तो मुझे ये लग रहा है कि फिर मैं अब तो क्या धूली बटोरा था, या तो मैं एक जीवंत गुरु को ढूंढूं। भाई मुझे तो पता नहीं चल रहा, मैंने तो सब कुछ छोड़ छाड़ दिया और अपने ये मैं वहां गया जहाँ जो करना था वो मैंने कर भी डाला। तो एक जो अपने आप को एक चैलेंज वाला गुरु अगर ये कह रहा कि भाई मैं करा दूंगा, मैं खुद लेके बैठा हूँ, तो हम वो उसने कोई दुकान खोल रखी है, हम उसके ग्राहकी है, हम उसके पास जा रहे हैं और बोल रहे भाई चल ले बताओ क्या करना है, हम वही करेंगे। क्योंकि मेरे को अपनी जिंदगी की वैल्यू पता है। क्योंकि ऐसे ही नहीं कि मैं खुद ही करता रहूंगा, मैं हर एक विद्या पढ़ के या कैसे भी, मैंने भी बहुत ये चीजें लाई। इनके पास आने से पहले मैं भी वो जो भैरवी जो भी वो शिव पार्वती की वो अलग अलग 126 है वो जो भी है विद्या, वो मैंने पढ़ी नहीं, मतलब इनके इधर आ गई तो वो बुक भी ऐसी रहेगी। तो वहाँ पे मुझे ये लगा जहाँ तक कि यार इन किताबों में बहुत सारी एज ए लाइब्रेरी अपने घर में, मैंने ऐसे लाओ बुके 2,500-3,000 हजार की जितनी पढ़ी है पढ़ लो, फिर और किसी को बांट दो, कुछ मिला नहीं मुझे जहाँ तक लगा थोड़ा सा आपसे अलग कि आप एक जगह बैठे, काफी अच्छा लगा आपका जो आप अपने से हो रहा वही तो कर सकते हैं आप, और क्या कर सकते हैं। उसके बाद मैं जीवंत गुरु की मुझे रिक्वायरमेंट लगी कि भाई अब तू बता, भाई हमने तो जो करना था कर लिया, जो भी रायता फैलाना था अच्छा करा बुरा करा अपनी समझ में, तो हम तो मतलब मीरा सबरी हम ही रहे हैं शायद उस काल के, तो वो सब किया। लेकिन शायद वो तो इतिहास में वो हो गया, लेकिन हम अगर अपने ही थोथे शब्दों को देख रहे हैं तो यहाँ तो सड़ा तालाब भी शायद वहां पे कोई कमल खिल जाए, ये तो खुद ही बदबू दे रहा है और खुद को ही दे रहा है। तो वो मैं कहना चाहती कि मतलब आपको अपनी यात्रा से आप संतुष्ट है, मतलब ये कहना मैं। और कहीं तो मुझे जब 12th में मैं बताया ना कि थोड़ा सा जब क्लियर हुआ कि क्या है और क्या करना वर्थ है लाइफ में, तो कहीं से उसी टाइम में पता नहीं कैसे पर मुझे लगा था कि हाँ ये मेरा विजन है, तभी लगा था मुझे। और कहीं मैंने 12th का बच्चा जो कि आप आज डिक्लेयर ये कर रहे हो कि मुझे हुआ नहीं, और बच्चा 12वीं का कह रहा है कि मुझे हो गया। नहीं हाँ तब मुझे फीलिंग आया था कि ये मेरा लास्ट लाइफ है। तो ये मेरा जब मैं थोड़ी सी इसकी समझ बढ़ी मेरी, हाँ एक्चुअली करना क्या है और एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, हाँ ना 12th फर्स्ट स्टैंडर्ड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर उस तो कहीं तो मुझे लगा कि हाँ ये तो मेरा हो जाएगा, हुआ है ऐसे नहीं, ये हो जाएगा मेरा, तब से लगा। तो वो फीलिंग कहीं से है और एक सटल ग्रोथ मैं देख रहा हूँ फाइन पूरे लास्ट ईयर सब जगह में। कि अगर मैं अपना ग्राफ कंपेयर करूँ बचपन से लेके, तो बचपन मेरा सबसे बुरा था। बुरा इन द सेंस ऐसा नहीं कि कुछ मेरे साथ कोई अन्याय हुआ या कुछ हुआ, दुखी था मैं। तो कहीं से तो ये ग्राफ मेरा अंदर का जो स्टेट ऑफ बीइंग है चढ़ रहा है। और 12th और कॉलेज के बाद जो तो वो जो स्टेप थी मेरे बाहर निकलने की, छोड़ने की, कि भाई आप मेरा जो भी हो, अब मैं जो अंदर से जो मेरे निकल रहा है वो मैं करूँगा और जो होगा मैं वो भोगने के लिए तैयार हूँ।
तो उस रेडीनेस की वजह से बाद में जो भी डिसीजन लिया, अभी में मैं बैठा हूँ कि पूरे अपनी मर्जी से, और पूरा इससे कोई इतनी सी भी मेरे पास मजबूरी नहीं कि मैं यहाँ बैठा ऐसे। तो तब से मैं देख रहा हूँ आज तक, कल से मेरा आज अच्छा है, आज से मेरा कल अच्छा है, तो इस तरह से कहीं से ग्रो है। और आज मेरे टाइम मन में न किसी तरह की चिंता है, ना कोई पाने का ये है यहाँ पर भी जितना मैं कर पाता हूँ करता हूँ, ना हो तो ना हो, पर बेसिक जितनी ताकत है उतना ही अपने थाली में लेता हूँ, उतना पूरा करता हूँ, शुरू। और अभी भी लगता है कि अभी ऐसे सर्कल लेवल में धीरे 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 होते होते मेरा हो जाएगा, मरने से पहले तो हो जाएगा, ऐसे मेरा अभी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। आप अपने स्वभाव के मुताबिक आपको लगता है, तो स्वभाव के अनुसार ही अच्छी बात है। आपका पीछे दिया तो ये हमारे महाराष्ट्र के जिन्होंने योगी जी को इनवाइट किया था और जिनका आपने इंट्रोडक्शन, जिनकी प्राइज सुनी, तो योगी जी का मेरा योगी जी से एक क्वेश्चन है ये कि ये जैसे बताया कि इनका स्वभाव, इन्होंने अपनी बिल्कुल ईमानदारी झलकी इनके स्वभाव में स्टेप टू स्टेप पे, और हम कल से देख रहे हैं बड़ी सजगता है इनके स्वभाव में। तो ये स्वभाव जो वैरी करता है, विभिन्नता है जो स्वभाव में, जैसे मैंने बताया कि इनका है कि इनको खुद को लग रहा है कि सारी यात्रा ये इन्होंने कर ली है, इन्होंने कहा कोई बर्डन नहीं है और मैं रोज़ बेटर फील कर रहा हूँ और मरने से पहले वो यात्रा मेरी अपने आप घट जाएगी। इन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया, जो अपने एंड पे जो इन्होंने करना था वो किया, और एक संतुष्टि शायद अपने जीवन में भी ये लेके बैठे हैं। और एक मेरा स्वभाव है कि मुझे क्यों ऐसा लगता है कि अगला पल होगा कि नहीं होगा, और जैसे मेरा लगता है कि बहुत सारा मेरा अपना टाइम मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि मैंने व्यर्थ ही कर दिया शायद, है ना। व्यर्थ इन द सेंस, पहले मुझे लगता है कि हाँ इससे कुछ होगा, तो मैंने वो करके देखा, उसके बाद मुझे लग रहा है यार इससे क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब मेरी टेस्टिंग बड़ी चलती है, मैं खुद की प्रयोगशाला में ही प्रयोग उतारती हूँ, फिर मेरे को लग रहा है यार मतलब वो तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। मतलब करता बंदा जब उसको कुछ लगता है कि कुछ हो जाएगा, मैं मतलब इतनी हिम्मत रखती हूँ कि अगर मुझे वहां तक पहुंचना है तो मेरे को लग रहा है दमखम मार के पहुंच ही जाओ। मतलब मेरे स्वभाव के अंदर उतावलापन जल्दी बहुत ज्यादा है कि जब करना ही है तो करके निपटाओ ना इसको। तो मैं दिन रात लगा के, मेरे को लगता है कि किसी कोई उपाय करना है, कोई शास्त्र पढ़ना है, या जैसे आपकी भी वीडियो देखनी थी तो मैंने कोर्ट का काम वो करके और दिन रात वो वीडियो है कि लास्ट पॉइंट तो ये कहाँ तक ही जा रहे हैं, मतलब क्या ही है, मतलब एक निचोड़, एक निष्कर्ष पे पहुंचना मेरा स्वभाव रहा है। तो वो सारी चीजें कर करके अब मुझे ये लग रहा है कि भाई मैं ये आपसे मिलने से पहले मेरा रहता था कि कोई या तो भगवान मुझे उठाए, यानी मुझे नहीं लग रहा था इस दुनियादारी में मेरा तो कोई रोल रहा है, या तो उठाए या तो कोई हाई फ्रीक्वेंसी से मुझे जोड़ दे। अगर कोई एनर्जी, कहीं परमात्मा नाम का कोई है इस जगत, कोई दुनिया को चलाने वाला, तो मेरा कोई हाई फ्रीक्वेंसी से तार जोड़े और मुझे एक चैलेंज की तरह, या तो मुझे कोई रस्सा फेंक के मुझे कोई एक नई दुनिया में दिखाए जहां मेरे को या तो उसकी ताकत से मैं चलूं, या तो वो मुझे बताए मुझे क्या करना, लेकिन वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि मेरा स्वभाव शुरू से रहा है कि भाई क्या करना है, इससे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। हालांकि अगर मेरे वकालत वाले मेरे सीनियर अगर सुन रहे हो, मतलब मुझे ABCD नहीं पता था, मैं डिग्री लेके सिर्फ गई थी LLB में क्लियर आउट करके। तो मैं वहाँ पे भी कहती थी कि जिसकी बहुत बड़ी फाइल, मतलब जो जिसके 2-2, 3-3 पीढ़ियों से है, बड़ी उनका, हमारे अपनी भाषा बोलते हैं कि इसका थैला भारी है, मतलब बहुत फाइलें हैं, 2-3 पीढ़ियाँ उनकी लग गई है वकालत में ही, तो नेचुरल और उनके बच्चे उन चीज़ों पे आते रहते हैं। तो मतलब मैं चैलेंज के साथ बोलती थी, अभी मुझे कुछ नहीं आ रहा, प्रैक्टिस में मुझे कुछ नहीं आ रहा, लेकिन मैं चैलेंज अपने गुरुजी को बोलती थी। मतलब एक मेरे जो वकालत के मेरे जो सीनियर हैं, मैं उनको बोलती थी कि बाबू जी ये ना थोड़े से दिन में ये इतनी फाइलें तो मेरी नॉर्मल हो जाएंगी। तो वो मुझे बोलते थे, उनका एक टैग होता था, मतलब एक तरह से वो डी ग्रेड के भाव में बोलते थे कहीं ना कहीं कि इतना मत उड़ो, लेकिन मैं बोलती थी मैं उड़ नहीं रही, मैं ये चैलेंज करती हूँ, क्योंकि मुझे उसका पता था कि मेरे को अपनी मेहनत पे, अपने प्रोफेशन के प्रति डेडिकेशन, ईमानदारी, मुझे पता था कि बस मुझे बता दे कोई सीनियर, तो इसलिए मैं बैठती भी नहीं थी। मतलब दिन में जितना भी वो मेरे को 50 चक्कर कटवा रहा है,
तो मैं 50 चक्कर में देखती यार, उसका काम करने का जो तरीका है ना, उस तरीके में मैं ये देखती थी, ये 50 बार फालतू में चक्कर कटवा रहा है, ये तो मैं 5 बार करके देती। तो मैंने उनके काम को इतना जल्दी वो कर लिया था, मतलब वो खुद वो हैरान थे। वो मुझे फिर बाद में कहने, मतलब उनको पता चल गया था इस टाइप का, और मैंने बड़ी जल्दी ग्रोथ की अपनी वकालत में। कोई भी मैंने काम लिया, मतलब मैं चैलेंज कर देती थी एक मैप ऐसे क्रिएट करके, जो लाइव में मुझे जान रहे होंगे, देख रहे होंगे या बाद में देखेंगे, मतलब मेरे बोलने में भी मेरी सच्चाई है, इतना मैं कह सकती हूँ। मतलब मैं आज अगर मैं माइनस में भी खड़ी हूँ, फाइनेंस तौर पे अगर मैं माइनस में भी खड़ी हूँ, तो मैं एक मैप बनाती थी ऐसे करके, और मैं बोलती थी इतने दिन में ऐसे मैं कर दूंगी। तो शायद उस मैप से ज्यादा बेटर ही मेरे रिजल्ट आ जाते थे एक चैलेंज के साथ। मतलब मैं माइनस में हूँ फाइनेंस से लेके, लेकिन मेरा हिम्मत और जज्बा या कोई एनर्जी मैं कहूँ कि मेरे साथ हमेशा रहे, और वो करा देती थी। मतलब मैं खुले में चैलेंज कर देती, कोई ऐसे गई, बस मुझे लगना चाहिए, मुझे खुद अगर लगे वो चीजें कि भारी तौर से क्या करना बताओ, तो मैं वो चीजें कर डालती थी। फिर आई अध्यात्म, फिर मेरा वो रस बस खत्म हो गया, वो जो कि भारी दुनिया में क्या करना है, वही फेम, वही नाम, शोहरत, पैसा, वो सब करके मुझे लगा कि यार इन सब से ये बार बार यही क्यों बकवासबाजियां कर रही हैं। तो तब मैं, मतलब आपके पास आने से पहले 1 साल से तो मेरे बिल्कुल ये चैलेंज रहता था कि यार जीना भी क्यों है, यार क्या कर रहे हैं फालतू के, यार ये धरती खराब कर रहे हैं यार, रोज उठ रहे हैं वही बकवासबाजियां, वही फोकी बेकार बातें, झंझटबाजियां। तो मेरे को निराश आ रहा था वो। तो मैं यही करती थी कि भाई किसी की मौत आए तो ले जा भगवान, तेरे को और किसी लोक में मेरे से कोई काम कराना हो, अब मेरी जो क्वालिटी वो तो है ही, लेकिन तेरे को भी शायद कहीं और कोई काम कुम तो है नहीं, तो मैं यहाँ करूँ भी तो क्या, अगर मैं उठूँ तो किस लिए उठूँ, और जब उठ गई तो अब सोऊं भी की। तो ये मेरी प्रेरणा रहती थी कि कोई हाई फ्रीक्वेंसी से अगर जोड़ दे तो अपना कुछ काम बने, ऐसे तो चल नहीं रहा अपना, ऐसे चलेगा भी नहीं, मतलब अपना इंटरेस्ट सा खत्म हो गया था इस टाइप से। तो ये मेरा स्वभाव रहा है, मतलब ये मेरी प्रकृति शुरू से, मेरा ऐसा नेचर है। किसी भी फील्ड में मेरा जाना हो, भारी जगत में, गेम में हुआ हो, किसी भी, क्या कोई डिबेट करनी हो, कॉलेज में स्पीच देनी हो, किसी भी लेवल से, तो उसमें अपना, मतलब मेरे को लोग बोलते हैं तू अपने नाम को सार्थक करती है। रही अध्यात्म की बात, तो अब आना हुआ आपके पास, तो मुझे लगा आपकी में जो ईमानदारी, सत्कर्म, जो आपकी कृपा बोलूं या मेरी वो प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली हो कि वो हाई फ्रीक्वेंसी से, वो बड़ी वोल्टेज से इस बैटरी को जोड़ा गया हो, तो मुझे डेप्थ में अभी कुछ चीज़ें समझ में आती हैं ऐसे करके कि जो चीज़ें पढ़ी गई थी वो इसलिए मुझे रस नहीं दे रही थी, क्योंकि वो प्रैक्टिकल मेरे अंदर कोई औजार जंग खाया कोई पड़ा हो। आज आपने एक कुछ दिया है जिसपे वो जंग उतारने का, धीरे धीरे मुझे लग रहा अच्छा ये काम, मतलब ऐसे सोचा जा सकता है, एक नया तरीका जो आपने दिया, एक नया ढंग जिंदगी को सोचने का, एक नया चैलेंज जो दिया, जो मैं बोलती थी कोई मुझे दे, तो वो आपने एक छोटे फॉर्म में ऐसे समझाया। तो मुझे अब लग रहा है कि नहीं, वो जीवंत गुरु, मुझे नहीं पता था उस टाइम पे, मैं उस वर्ड को हाई फ्रीक्वेंसी कहती थी कि कोई हाई वोल्टेज की कोई बैटरी हो कि या तो शॉर्ट सर्किट ही हो जाए ये वाली मशीन, और या तो फिर मुझे चार्ज करे। तो वो हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब मुझे अगर आ जाता मेरे को, तो वो आप जीवंत गुरु जो वर्ड है, वो रियल में मुझे जरूरत थी उस चीज़ की। तो इनके स्वभाव के अनुसार आपने वेरी कर, दोनों में अंतर बताना क्या, जो अगर मेरे जैसे रिलेट कर रहे होंगे वो भी समझ पा रहे होंगे ऐसा ऐसा होता है, और जो महाराज श्री ने अपना स्वभाव बताया इन्होंने कि इनको शायद में लगता कि मरने दम तक मुझे हो जाएगा, मैं उसमें हूँ। तो क्या ये जो है दोनों तरफ के, दोनों ही बंदों ने अपनी अपनी जर्नी जो बताई, और इसमें बिल्कुल 100 मेरी तरफ से भी बिल्कुल ईमानदारी है, और महाराज श्री ने बिल्कुल ईमानदार है। तो उसमें आपका इन दोनों तरफ के साधकों का, हम लोग साधक, वो भी आप बताएंगे हम साधक भी हैं कि नहीं, क्योंकि आपने वो वर्ड दिया, हमें नहीं पता हम उस पथिक के मार्गी भी हैं कि नहीं है। तो इस दोनों तरफ मार्गी है तभी तो इन्होंने बुलाया, तो अगर हाँ ये हो सकते हैं मार्गी हूँ मैं, तो नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने तो इस टाइप का कोई कुटिया ये विचार भी नहीं है। तो आपका क्या कहना इन दोनों तरफ के साधकों को कि वेट एंड वॉच, इनकी तरफ इंतजार करो और पहुंच जाओगे, और मेरे जैसे इंतजार नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम करने का तरीका अलग है, ठीक है, थोड़ा सूक्ष्म, काम करने का तरीका अलग है। अगर इंतजार करते तो मुझे नहीं बुलाते, इंतजार करते तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान भी नहीं सुनते। कहीं न कहीं वो काम कर रहे हैं, वो काम अपने तरीके से कर रहे हैं, आप अपने तरीके से कर रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। मतलब ये है कि हम लगे हुए हैं
हाँ, ये अपने तरीके से लगे हैं, आप अपने तरीके से लगे हैं। अगर सिर्फ इंतजार करते तो फिर मुझे सुन के मुझे क्यों बुलाते? क्या जरूरत थी कांटेक्ट करने की? क्या जरूरत थी? कहीं न कहीं समझने की जिज्ञासा है, कहीं न कहीं यात्रा कर रहे हैं तभी तो बुलाए, नहीं तो क्या जरूरत थी? अगर सिर्फ इंतजार होता तो हमें बुलाने की क्या जरूरत थी? तो क्या ये हम श्योर कर सकते हैं, जैसे महाराज श्री ने करी, कि मैं निश्चित तौर से मैं वहां पहुंच ही जाऊंगा मृत्यु आने हाँ, तक? जब ये निश्चित कर रहे हैं तो उस पर काम भी तो कर रहे हैं। तो ये क्या हमें पहले पता हो जाता है कि ऐसे कि अब मौत तो आज ही आ जाए, क्या पता शरीर इन्होंने पक्का किया है, अभी पक्का नहीं हो पाया है। पक्का तो तब होगा जब पहुंच जाएंगे, लेकिन अपने अपनी क्षमता अनुसार पक्का कर दिया है, ये इनको पता है। नहीं, उनका सिर्फ ये क्वेरी आ रही है कि महाराज श्री ने कहा कि मृत्यु आने से पहले, मतलब शरीर छूटने से पहले वो घटना घट ये जाएगी। इनकी समझ है, समझ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जहां तक इन्हें लग रहा है कि मैं कर लूंगा, हाँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। संभावना दोनों, क्योंकि यात्रा में लगे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ऊपर ही उठ रहे हैं। क्या ऊपर उठ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं? इनका भाव ऐसा है कि ये शरीर छोड़ने के पहले मैं कर लूं, कर लो, नहीं हो जाएगा बोला। ठीक है, कर लूं, हो जाएगा, हाँ, हो जाएगा। देखिए, अगर पक्का जिस दिन हो जाएगा कि नहीं शरीर छूटने के पहले हो जाएगा, तो ये प्रयास भी खत्म हो जाएगा। प्रयास भी क्यों करेगा? प्रयास कर रहा है, इसका मतलब अभी पक्का नहीं हुआ। समझना इस बात को। जब पक्का ही हो गया होता तो मुझे क्यों बुलाते? समझना इस बात को। यात्रा जारी। हाँ, ये इनका ये कह रहा, इनका भाव ये है, व्यक्ति शब्दों में मत जाइए, मैं जहां समझ पा रहा हूँ, इनका भाव ये है कि इस जीवन में कर लेना है, अब मुझे अगला जन्म नहीं लेना है। ठीक है, उसके लिए ये जितना इनसे हो सकता है अपनी क्षमता अनुसार ये प्रयास कर रहे हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि अभी उसके अलावा कुछ और है नहीं, अभी ना कोई एजेंडा है, ना कुछ करना है, बस वो एक ही प्रायोरिटी के टॉप है, सूक्ष्मतर से धीरे 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 उसमें ग्रो होते जाना, ना कोई बाकी कोई झंझट है नहीं लाइफ रखी भी नहीं। मतलब जिस तरह से लाइफ के डिसीजंस मुझसे लिए गए या जैसे भी घटी है, तो आज कहीं से भी झंझट झमेला कहीं से भी मुझे पकड़ा हुआ नहीं, पूरी हर साइड से, रिलेशनशिप का हो, घर का हो या व्यवहारिक पैसे का हो, कहीं से भी कहीं कुछ पकड़ा हुआ नहीं, ना मैंने पकड़ा है ना कहीं किसी का और की मेरे पे पकड़ है। तो इतना व्यवहार साफ क्लियर करता है मैं बहुत स्टार्टिंग से, घर वालों के मन बन गए अब तक इतने लंबे टाइम में। अब वो बोलते कैसे भी रहो, तुम्हें जो करना है वो करो। महाराज जी, अब मेरा थोड़ा सा क्षमा चाहूँगी अगर कुछ मेरी जबान से ऐसा निकले तो एडवांस में ही मैं आपसे सॉरी वो कर रही हूँ कि शरीर कब मेरा छूटेगा वो मुझे तो नहीं पता। आपको अगर साथ में पता चल गया हो तो क्षमा चाहूँगी सर। मेरे ये क्वेरी आ रही है कि शरीर की मौत हो सकता है अगले क्षण ही मेरी हो जाए, और ये मैं मंजिल में जो पहुँचना चाह रहा हूँ वो भी नहीं, आपने अपनी स्टेटमेंट में बोला कि वो भी मुझे नहीं पता अभी कितना बाकी है। तो क्या इस रास्ते में चलने वाले को ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इतनी तेज स्पीड बढ़ा देनी है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं ना वो मंजिल मेरी कितनी दूर है, लेकिन ये निश्चित ये भी नहीं पता कि यार शरीर अभी म्याद कितनी है, ये म्याद भी नहीं पता है, और मंजिल का रास्ता कितना वो भी नहीं पता है। अपनी क्षमता अनुसार ही दौड़ेगा ना। एक चींटी दौड़ रही, एक हाथी दौड़ रही, ठीक है, दोनों दौड़ रहे हैं, तो अपने हिसाब से ही दौड़ेंगे ना। यहाँ सबकी समझ अलग अलग है, समझ एक जैसी नहीं है, तो सब अपने चाल से ही चलेंगे। नहीं, वो चाल वो चलो उनका चिट्टी का उसका ऐसा अध्यात्म में जो है वो क्या है तो आप उस शरीर मत देखो, समझ देखो। हाँ, मैं आपका हाथी चींटी का उदाहरण देके शरीर नहीं दिखा रहा हूँ। हाँ। ऐसे ही समझ होती है। अच्छा, तो मैं इस समझ में ये सोचना चाह रही हूँ कि क्या वहाँ एक जीवंत गुरु अगर भाई उसके मेरे क्वेश्चनों के जवाब उसके पास हैं, हाँ। तो क्या वो एक जीवंत गुरु मेरी दो समस्याएं यहाँ पे कि शरीर मेरा क्या पता अगले क्षण ही शांत हो जाए, और मेरे को ये पक्का है मेरे को भी मिला नहीं, जिसके लिए मैंने पूरी जवानी खत्म कर दी, एक जीवन पूरा लगा दिया, वो भी मुझे मिला नहीं, वो तो मुझे पता ही है मुझे मिला ही नहीं, और शरीर अगले क्षण भी खत्म हो सकता है। तो वहाँ एक जीवंत गुरु अगर मैं शरण में जाऊं तो क्या मेरी वो स्पीड बढ़ा नहीं देगा क्या? ये मेरा कहना है। हाँ, अगर आप
जीवंत कहा गया है कि सबसे ज्यादा अगर लाभ है, तेज यात्रा होती है तो जीवंत गुरु के शरण में रहने से सबसे तेज यात्रा होती है। ठीक है, तो हर व्यक्ति अपनी अपनी समझ से यात्रा कर रहा है। हम किसी को ये नहीं कह सकते आप इस तरीके से करो। अगर हमारे पास कोई तरीका है तो मैं ऑप्शन दे सकता हूँ, लेकिन उसे ये नहीं कर सकता कि आप भी इसी तरीके से करो, क्योंकि जब वो तरीके से करेगा तो वो नकलची बन जाएगा, उसकी यात्रा कभी नहीं। हाँ, वो अपने स्वभाव से ही अंदर से